अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर डी खान और आप देख रहे हो बेटर स्टोरी। दोस्तों, ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, क्या इस हमले का पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है केयर टेकर, उन्होंने खुद परमिशन दी थी? तो अब मैं आपको यहां पर इत्तेफाक बताता हूं कि इधर से ये स्ट्राइक होता है पाकिस्तान पर, और उससे पहले पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात होती है। किस बंदे से होती है ये भी हम आगे चल करके बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो स्ट्राइक हुआ है, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है, ये कहां पर हुआ है। देखो, यहां पर ये है पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, इसका ये इलाका है पंजगूर, और इसके दो इलाके हैं जहां पर एक सब्ज़को और चिदकी, और उसी में ईरान का मानना है कि जो यहां पर इस इलाके में जो पाकिस्तान है, इसने अमेरिका के जो दहशतगर्द है वो वहां बिठा रखे हैं। इस अड्डे पर अमेरिका का कब्जा है, और यहां से अमेरिका ने जो हम पर हमला किया था उसमें पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान के इसी दहशतगर्द ग्रुप ने हम पर हमला किया था। और कब करा था, यहां पर आप देख सकते हैं ये हमला हुआ था जिसमें तकरीबन बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, जो कि उनके एक बहुत ही कमांडर थे कासिम सुलेमानी। उनकी जो चौथी एनिवर्सरी थी उस वक्त उनके मिजार पर होता है बॉम्ब ब्लास्ट होता है, काफी लोग मारे जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कासिम सुलेमानी। अब कासिम सुलेमानी को देख लेते हैं कि कासिम सुलेमानी कौन है। देखो, कासिम सुलेमानी यहां पर आप देख रहे हो, ये बंदा कौन है भाई साहब। ये बंदा, इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत कमाल की है। पहले तो ये बंदा आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले जो मीडिया पर भी नहीं आता था, शर्माता था, ये पीछे रह करके काम कर रहा था, लेकिन मुसलसल इसकी कामयाबियों पर, इसके कारनामों पर जब ईरान और इराक ने इसकी तस्वीर शेयर की, तो देखते ही देखते इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भाई साहब आसमानों को छूने लगी, और लोग इनके फैन हो गए। और उसके बाद क्या होता है कि पूरा जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट, ये इससे बहुत परेशान होता है, इसराइल इससे बहुत परेशान होता है, क्योंकि ये बंदा एक पिलर की तरह, एक दीवार की तरह पूरे मिडल ईस्ट पर कंट्रोल था इसका, और ये आगे खड़ा था। तो अमेरिका ने इसको खत्म करने के लिए इसको एक ड्रोन हमले में, जो हवाई अड्डे पर इसको मतलब शहीद कर दिया जाता है। अब यहां पर इस बंदे की आप ये कितना डेंजरस था उसका अंदाजा लगा लीजिए। जो यहां पर आज आप सुनते हैं, हम गाजा स्ट्रिप में हमास, यमन में हौती रेबल्स और लेबनान में हिजबुल्ला, ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ना, इन सभी का ये बंदा बाप था। अब आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। तो इसकी जो चौथी एनिवर्सरी होती है, तो वहां पर इसकी चौथी एनिवर्सरी पर अटैक होता है, और अटैक जब होता है वो आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि ये अटैक कब हुआ था। ये अटैक 4 जनवरी को हुआ था 2024 में, और उससे पहले 17 जनवरी को जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो जाते हैं और वहां पर यूनाइटेड स्टेट में उनसे मिलते हैं। उनके जो बंद कमरों में भी मुलाकात होती है इसकी उनके साथ, और वहां पर अब क्या डिस्कशन होती है, जब ये 5 दिनों बाद वापस आते हैं, और वापस आकर के जब ये पाकिस्तान में आते हैं, तो जैसे ही उन कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी आती है चौथी, तो उनके मिजार पर बम ब्लास्ट हो जाता है। अब बम ब्लास्ट देखो कैसे होता है, यहां पर यह भी समझने वाली बात है कि देखो यहां पर अगर कोई और, तो ईरान के साथ मतलब कि ऐसी किसी की दुश्मनी है नहीं, क्योंकि यहां पर आपको पता है कि दहशतगर्द तंजीम बैठी है, और वो तंजीम कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, अब जो बम ब्लास्ट होता है तो ईरान को लगता है कि यहां पर ये अगर किसी तरफ से हुआ है, तो ये जो मिलिटेंट ग्रुप बैठा है, अब इस मिलिटेंट ग्रुप का भी मैं आपको नाम बता देता हूं। यहां पर देखिए, ये है अब्दुल मलिक रेगी। अब यहां पर यह बंदा कौन था, देखो जो ईरान के अंदर जिंदुल्ला एक मुस्लिम ग्रुप था, ये उसका सरबराह था। तो इसको मार दिया जाता है। यहां पर इसकी आप डेथ भी देख सकते हैं। 20 जून 2010 में 31 साल की उम्र में यह बंदा मारा जाता है, और जैसे ही ये मरता है ना, तो इसके जो चाहने वाले थे, इसको देखने वाले थे, वहीं पर एक और ग्रुप का जन्म होता है, और उस ग्रुप का मैं आपको यहां पर नाम बता देता हूं, जैश अल अदल। यह ग्रुप वजूद में आता है, और यही ग्रुप जो कि एक सुन्नी ग्रुप है, यहां पर जो हंगूर है पाकिस्तान का इलाका, बलूचिस्तान का, इसी के अंदर उसके अड्डे हैं। अब आपको ये जो रिलेशन है वो समझ में आ रहा होगा कि देखो कैसे, मतलब कि वो पहले यहां पर उसकी जिंदुल्ला का सरबराह था, और उसके मरने के बाद ये जो जैश अल अदल वजूद में आता है, और जैसे ही अब कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी होती है, वहां पर ये अटैक कर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सॉरी
और उस बम ब्लास्ट में अब यहाँ पर अमेरिका का सॉरी ईरान का कहना है कि इसको सॉरी अमेरिका की सपोर्ट है और पाकिस्तान ने उसको अड्डे दे रखे हैं। अब देखो जैसे ही ये हमला हुआ है पंजगुर पर यहाँ पर, तो उससे मतलब कि कुछ पहले जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उनकी मुलाकात होती है ईरान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से स्विट्जरलैंड में। अब वहां से जब उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब कि दिन नहीं गुजरते और यहाँ से ईरान इस पर हमला कर देता है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जैसे वहाँ से मुलाकात होती है और ईरान यहाँ पर हमला कर देता है, तो अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि क्या यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि देखो यहाँ पर क्या जो हमारे पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद परमिशन दी थी कि आप उन पर अटैक करो। अगर खुद दी थी तो यहाँ पर देखो अब जब भी अगर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी ग्रुप के ऊपर अटैक हुआ है, इसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान पर हुआ है। तो अब इसको लेकर के आप इसके बारे में क्या कहते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद है मिलते हैं किसी